नमस्कार सर, आप हमारे दैनिक स्वतंत्र चेतना समाचार पत्र के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं। मालूम है कि जैसे सबके मालूम है कि आप जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर पवन कुमार तिवारी जी हैं। सर ये बताइए कि अभी कुछ दिनों बाद प्रैक्टिकल चालू होने वाला है यूपी बोर्ड का, और दूसरा 18 फरवरी से एग्जामिनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो बच्चों को लेकर क्या संदेश देंगे जिससे उनसे घबराहट ना हो, अच्छी तरीके से परीक्षाएं वो दे सके सर? नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार तिवारी, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या। आप सबके आपके चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों को और उनके विद्यार्थियों को, बच्चों को, सभी शिक्षकों को आगामी बोर्ड परीक्षा की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बच्चे चाहे वो उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हों, या वो सीबीएसई की परीक्षाओं में शामिल हों, या वो आईसीएसई की परीक्षाओं में शामिल हों। बच्चे सब हमारे घरों के भविष्य हैं। मेरी सबके लिए शुभकामनाएँ हैं, आशीर्वाद है। सभी विद्यार्थियों से पहले तो ये कहना है कि बोर्ड परीक्षा में अभी भी लगभग 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में वो अपना शेड्यूल बना के अपना पूरा कोर्स पूरा कर लें। जो चीज़ पढ़ ली है उसे दोहरा लें। लंबी सिटिंग न रखें, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ज़रूर उठ के पानी पी लें, मुँह धुल लें, थोड़ी देर प्रकृति को देख लें, हरियाली देख लें, और समय से सोएं, समय से जग जाएँ। अगर कोर्स पूरा पीछे रह गया है तो मेरी गुज़ारिश होगी कि पैनिक न करें। भय से कोई समाधान नहीं निकलेगा। कोई नकारात्मक चिंतन न करें, कोई गलत कदम न उठाएँ। किसी भी मुसीबत की स्थिति में उनका परिवार, उनका समाज, हम सब, ये विभाग, पूरा समाज उनके साथ है। अगर वो कोई गलत कदम उठाएँगे तो उससे एक अपूरणीय क्षति होगी। इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। ये एक अगर उनका कोर्स कमज़ोर रह गया है, थोड़ा रह गया है, तो भी उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। अभी नकल माफियाओं के लिए जैसे जो लोग कोशिश करते हैं सर, उन पर क्या, कैसे अंकुश लगाएंगे? पहली बात तो होता नहीं, अगर कोशिश किए तो इधर 2-3 सालों से नहीं हो रहा है। लगातार हम लोगों ने, सरकार ने ये कोशिश की है कि हमने डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करने के, डिजिटल माध्यमों के द्वारा नकल पर रोक लगाई गई है। आप जानते हैं कि परीक्षा केंद्र ज़्यादातर विद्यार्थियों के दूसरे स्कूलों में गए हैं। उन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि पूरी नियम कानून से, पूरी शुचिता के साथ परीक्षा कराई जाए। माफिया जैसी चीज़ तो अब बहुत कम रह गई है। नकल कराने के छुट-पुट प्रयास होते हैं। हमारा सभी प्रधानाचार्यों से, प्रधानाध्यापकों से ये आह्वान है कि इस परीक्षा को जितना हम शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराएँगे, वही हमारे सहयोगी हैं, वही हमारे माध्यम हैं, और इसी से उनका सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा संस्थानों का जो सम्मान बीच में कम हुआ था, अब वापस प्राप्त हो रहा है। सर बोर्ड अगर परीक्षा किसी की गलती पाई जाती है जी। तो सभी लोगों को पता है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने के बारे में अध्यादेश और अधिनियम पारित किया गया है। उसके तहत यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो 10 वर्ष का सश्रम कारावास का प्रावधान है, और हम लोग लगातार इस बात की निगरानी कर रहे हैं, सरकार निगरानी कर रही है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी की निगरानी है, ऑडियो विजुअल कैमरों की निगरानी है, और एआई की निगरानी है। अगर कोई परीक्षार्थी बार-बार हिल रहा है, किसी परीक्षा में कोई कक्ष में परीक्षार्थी नहीं, अंतरीक्षक नहीं है, कोई बच्चा बार-बार बाहर जा रहा है, इस सब की निगरानी जनपद स्तर पे कंट्रोल रूम के माध्यम से होगी, प्रदेश स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से होगी। पिछले वर्षों में भी ये हुआ था कि जो लोगों ने गलतियाँ की थी उनको नोटिसेस मिली थी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन पिछले वर्ष भी कठोर कार्रवाई की गई थी। इस वर्ष भी यदि कोई गलती मिलती है तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि लोगों को सबक मिले। सर बोर्ड परीक्षा शुरू होने में 18 फरवरी यानी कि 1 महीने भी से कम समय रह गया है, तो इसके लिए तैयारियां क्या-क्या चल रही है? जैसे बोर्ड परीक्षा केंद्र हुआ या सचल दल? सभी तैयारियां समय के साथ कर ली गई हैं जी। और क्योंकि वो एक परीक्षा है, उसमें तमाम सारी चीज़ें गोपनीय हैं, उसका जी। सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य नहीं है। लेकिन पिछले वर्षों में भी परीक्षा अच्छे से कराई गई है, पूरे प्रदेश में अच्छे से कराई जाती है। इस बार भी सभी तैयारियां की जा रही हैं। सचल दल का गठन कर लिया गया है, सभी स्कूलों में कैमरा देख लिए गए हैं, पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर लिया गया है।
परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर लिया गया है कि जिन दौरान बच्चे परीक्षा केंद्रों से छूटें और परीक्षा केंद्रों में जाएँ, उस समय में कोई यातायात व्यवधान न रहे। जो परीक्षा केंद्र हैं, उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि परीक्षा के दिनों में किसी भी प्रकार की कोई फ़ोटोकॉपी की दुकान नहीं खुलेगी। सभी को निर्देश दे दिया गया है कि किसी प्रकार की अफ़वाह न फैलाएँ। यदि कोई किसी प्रकार की गलत अफ़वाह फैलाने में संलिप्त पाया गया, तो सरकार कड़े कदम उठाएगी। अच्छा सर, लास्ट कुछ सवाल ये है कि इस साल बोर्ड परीक्षा में कितने परीक्षार्थी इंटर हाई स्कूल में शामिल हो रहे हैं? लगभग 80,000 बच्चे हाई स्कूल में हैं और लगभग इतने ही बच्चे 79,000 कुछ बच्चे इंटर की परीक्षा में। थैंक यू वेरी मच सर।